up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's down. Hello guys, welcome to my channel Travel and Tarot with Bullet. Guys, थैंक यू वेरी मच जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं और आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप जब भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. दिस रियली हेल्प्स अ लॉट. एंड एक नया ऑप्शन भी अभी एक्टिवेट हुआ है मेरे चैनल पे. आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं तो वहाँ पर आप हाइप कर सकते हो पॉइंट्स के ऊपर, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प मी एंड माई चैनल अ लॉट. सो थैंक यू वेरी मच एंड माई वंडरफुल ग्रैटिट्यूड टू एवरीबडी. सो गाइस, जो आज की जो रीडिंग है, जो मुझे मैसेज आए थे कि आप जिस तरह से जी रहे हो अभी, ये देखिए कलेक्टिव रीडिंग है. ये कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ नहीं हो, जो भी हो आप उसके लिए मैसेजेस ले सकते हो. लेकिन जो मैसेजेस मेरे आए थे कलेक्टिव्स के लिए कि आप जो लाइफस्टाइल अभी जी रहे हो, आप जो एक ट्रॉमा से निकल के, अपने हार्श लाइफ से निकल के, मैनिपुलेटिव लोगों से डील करके जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, एक नई ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है, और वो जो आप लाइफस्टाइल अभी जी रहे हो, वो जो लाइफस्टाइल ने काफ़ी हलचल मचाती है आपकी नेबरिंग में, आप जहाँ पर रहते हो, आप जहाँ पर काम करते हो, इन अ पॉजिटिव वे. ये जो सिचुएशन हो रही है आपके साथ अभी, उसने काफ़ी एक इंस्पायरिंग वाइब्रेशन क्रिएट की है लोगों में आपके लिए. लोग आपका नाम जानते हैं, लोगों को पता है कि आप कहाँ पर रहते हो, और आप अगर शाम को निकलते हो या कहीं पर जाते हो, आपको पता भी नहीं उस इंसान के बारे में, उस इंसान का नाम, लेकिन वो आपको जानते हैं. एक अवेयरनेस, एक जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है आपके अंदर, वो एक इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर रही है. नो डाउट, जैसे हमारी सोसाइटी का माहौल होता है कि दो जन अगर अच्छा बोलते हैं तो चार जन खराब बात अगेंस्ट आपके करने वाले खड़े रहते हैं. वो एक दस्तूर है, वो एक फेस है. लेकिन उन चारों नेगेटिव पीपल के अंदर भी आप एक वाइब्रेशन फेंक रहे हो, और वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर से निकल रही है, आपको शायद पता भी नहीं है. तो आज की रीडिंग उसी के ऊपर बेसिस है. देखते हैं हमें कार्ड्स क्या मैसेजेस देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं. ऐसी क्या आप कर रहे हो नोइंगली, अननोइंगली, जो एक आप पॉजिटिव वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हो, और ये जो इंस्पिरेशन वाली वाइब्रेशन आपके अंदर से आ रही है, ये हर वो इंसान को टच कर रही है, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है वो हो, चाहे जो हाउसवाइफ्स हो, चाहे जो बिजनेसमैन हो, जिन्होंने आपके बारे में सुना है, जो आपकी लाइफस्टाइल से प्रभावित हुए हैं, ये सबको वो ऊर्जा टच कर रही है, इफेक्ट हो रही है इन अ पॉजिटिव वे. और आप एक रहस्य बन गए हो किताब की तरह, जिसको लोग और अच्छी तरह समझने के लिए, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अभी अभी क्या सीखने को मिलेगा, ये क्या इसके पास ऐसा है जो हमारे पास नहीं है. वो एक जिज्ञासा भी जाग रही है, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ. और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो. लेकिन जो आप अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो, वो आप अपनी इंट्यूटिव मैसेजेस जो आपके पास आ रहे हैं, उसको फॉलो करके आप जी रहे हो. जो आपके एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो आपको जो मैसेज दे रहे हैं, एक ये बात है. दूसरी बात है, आपका जो कठोर एक्सपीरियंस पास्ट में रहा है,
लोगों के साथ, वो भी आपने काफ़ी एनालाइज करके एक नई दृष्टिकोण अपने लाइफ को दी है, जो काफ़ी एक ऐसी एक्सपीरियंस वाइब्रेशन आपके आजू बाजू छोड़ रही है कि लोग हक्का बक्का हैरान हो गए कि ऐसे भी जी सकते हैं, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ये वाली मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ आप लोग की, जो कलेक्टिव्स हैं मेरे। कहाँ तक आपको रेजोनेट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो देखते हैं कार्ड्स क्या हमें मैसेज देते हैं। गाइस, सबसे पहले जो मैं एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पिकअप कर रहा हूँ कि आज मैं अगर आपसे सवाल करूं, सच्चाई क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। देखो, हर एक का अपना अपना एक जवाब होगा, लेकिन जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, एक ही सवाल आएगा, किसका सच, क्या आपका सच सही है या मेरा सच सही है। आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच गए हो, आप समझो मेरी बात को। क्योंकि आपने इतनी मैनिपुलेशन झेली है लोगों से, इतनी गंदी मैनिपुलेशन आपने एक्सपीरियंस की है, तो आप अभी सफाई देना आपने बंद कर दिया, आपने आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दिया, बिकॉज आपने समझ लिया है, जैसे वो कहावत है कि सोते हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो जाग रहा है, सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसको आप कैसे जगाओगे। इसका मतलब कि आपको नीचे गिराने के लिए उन्होंने पूरी मैनिपुलेशन की, पूरा झूठ का सहारा देके उसको सच बनाया, सिर्फ अपने ईगो पे सिर्फ उनको जीतना है, ये आपने एक्सपीरियंस किया। और उसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि आप ऐसे हो गए हो कि आपका सच अलग है, मेरा सच अलग है, किसका सच सही है। आप वैसे ही जाग रहे हो, आपको मैं क्या उठाऊं, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड हो गया है। एक जो इसमें कोई नफरत वाली भी भावना नहीं है, इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन वाली नहीं है, लेकिन एक आपने अपना बैलेंस पा लिया है, और उसी बैलेंस की वजह से आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आप लाइफस्टाइल जी रहे हो वो फैल रही है दुनिया में। सो ये एक मैं पिकअप कर रहा हूँ। लेट्स सी कार्ड्स आप क्या बोलते हैं। माय डियर एंजल्स एंड गाइड्स, व्हाट आर द मैसेजेस दैट यू वांट टू गिव फॉर माय कलेक्टिव्स, एट व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, दैट दे आर इंस्पायरिंग पीपल। कैन प्लीज सिट विद दैट। King of Cups, Queen of Pentacles. आपने तो देखो अभी सफाई देना बंद की है। सोसाइटी को क्या चाहिए, कोई उनको बात ऐसी हाथ में आ जावे जिसका वो लोग बात का बतंगड़ बना के खींच के ऐसा मलाल कर देवें जिसका कोई सर पाँव नहीं है, और आप वो उनको दे नहीं रहे हो। आप अपने लाइफ में काफ़ी बैलेंस रख रहे हो एज अ इंसान। डेफिनेटली आई सी यू हैव डेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यू हैव डेज ऑफ डिप्रेशन, बट ओवरऑल फिर भी आपने जो अपना कंट्रोल लिया है अपने हाथ में, अपनी लाइफ का, अपने पावर का, वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस दिख रहा है। काफ़ी ज़ख्मों को आपने खुद मलम किया है, काफ़ी ज़ख्मों को आपने खुद सिया है, क्योंकि डॉक्टर भी आपके पास अवेलेबल नहीं था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो सिचुएशन से आप गुजरे हो, और अभी आप ऐसे हो गए हो कि जीना है तो ऐसे ही जीना है शान से। मैं ऐसे हूँ और ऐसे ही मेरा जीवन है। आप को मुझे दोस्ती बनाना है, वेरी गुड, नहीं बनाना है, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। ये जो आपकी फिलॉसफी हो गई है, ये जो आपकी जो एक थॉट हो गया है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। सी गाइस, फ्रीक्वेंसी इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सब ऊर्जा से घिरे हुए हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपनी ऊर्जा उठानी है। वो आपको डिवाइन गाइडेड मैसेजेस इंट्यूशन से आ रहे हैं, और आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो,
और जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ रही है आपके आजू बाजू वाले लोग में, और जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। आप तो सिर्फ वो कर रहे हो जो एक सही काम करने वाला सिचुएशन है, बस। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव इनपुट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और ये यूनिवर्स करा रहा है आपके द्वारा हमारी सोसाइटी के लिए। आपकी जो गिफ्ट है, आई थिंक यू आर वेरी गुड इन लॉट ऑफ थिंग्स। आप में काफ़ी गुण हैं। अगर आपको किचन सौंप दे दिया जाए तो आप किचन को ऐसे बना के रखोगे, सिंपल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर आपको एक ग्रुप ऑफ बच्चों का दे दिया जाए, भाई इनको आप एंटरटेन करो, इनको आप कुछ नॉलेज दो, ज्ञान दो, आप उनके साथ ऐसे घुल मिल जाओगे कि वो बच्चे आपसे इतना एनर्जाइज और खुश हो जाएंगे। अगर आपको कोई काम दे दिया गया, मतलब मेरा बोलने का है कि आप की जो अभी की जो एनर्जी है, आप जो भी काम में हाथ डालोगे ना, वो काम का रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पत्थर को हाथ लगाओ तो सोना बन जाता है, ये एनर्जी आपकी है अभी। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं करता हूँ, हो सकता है कि आपके कुछ स्टार्स भी आपके फेवर में हो, लेकिन जो मैं पिकअप कर रहा हूँ एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ रेकी चैनल, आप अपनी अंदर की बात सुन के उसको फॉलो कर रहे हो, मेकिंग श्योर कि किसको आप तकलीफ नहीं करो, मेकिंग श्योर कि आपका एक्शन किसको तकलीफ नहीं देना चाहिए, वो आप उसका ध्यान में रखते हो। उसके वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 2 जन अच्छे बोलते हैं तो 4 जन खड़े हैं, 4 जन में से कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं कि यू आर इनटू सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, जो आप नहीं हो, नहीं कभी थे और नहीं कभी होने वाले हो, बिकॉज यू आर हाई वाइब्रेशन एनर्जी। आप चाह भी उसमें जा नहीं सकते, आपको बाहर खींच लिया जाएगा। एनीवे, ये तो बातें चल रही है, बट दिस इज व्हाट मैं जो पिकअप कर रहा हूँ, ये वो मैं पिकअप कर रहा हूँ। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। भाई आपके पास ऐसी क्या बात आप कर रहे हो, हमको बताओ तो हम भी वो करें। ये भी मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। सो इन अ वे, आप जो भी अभी कार्य कर रहे हो बहुत ही सही कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और ये डिवाइनली गाइडेड आपके लिए रास्ता है। कुछ लोगों ने हाल में ही काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं अपने घर पे, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ, उससे भी आपको एक अच्छी हीलिंग मिल रही है। कुछ लोगों ने रोज़ फ्लावर लगाए होंगे, उसकी भी आपको हीलिंग अच्छी मिल रही है। आज की तारीख में अगर आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करे या कोई ईवल आई फेंके, तो इमीडिएटली वो वापस जाने वाला है उस इंसान के साथ, इमीडिएटली, बिकॉज आपकी ऑरा वाइब्रेशन अभी काफ़ी हाई है अभी। और स्पेशली अभी हमने जो न्यू मून का फेस ख़त्म करके हम फुल मून के फेस में एंटर हुए हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे जैसे फुल मून आता जाएगा आपकी वाइब्रेशन ऑरा और बढ़ती जाएगी। उसमें ये भी हो सकता है आपको थोड़ी रेस्टलेसनेस हो, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, बिकॉज वो एनर्जी आपकी बॉडी इतनी ले नहीं सकती है। लेकिन ये प्रोसेस मैं महसूस कर रहा हूँ। किसको हो भी सकता है कि रात को नींद नहीं आवे, थोड़ा नींद का प्रॉब्लम हो जावे, बिकॉज वो एनर्जीज इतनी इंटेंस होती है कि आपकी बॉडी ले नहीं सकती है, बट दैट इज़ इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन आप जब भी सुबह को उठते हो, फ्रेश होते हो, अपना काम कर सकते हो। आप जब भी सोचोगे यार मैं तो 2 घंटा सोया था फिर भी मैं कैसे काम कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव ऊर्जा का नतीजा है। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। सोचो, आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं कर रहे हो, आप नहीं कोई झंडा गाड़ रहे हो, नहीं कोई ढोल पीट रहे हो, आप सिर्फ अपनी मन की सुन के, अपनी इंट्यूशन की सुन के, अपनी गाइडेंस सुन के आप उसको फॉलो कर रहे हो। और लोग ऐसे देख रहे हैं कि आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो एंगल से देख रहे हैं। हालांकि आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे हो लीडरशिप बनने का, आप प्रूव नहीं कर रहे हो किसको मैं ज्ञानी बनूं, मैं ध्यानी बनूं, नहीं, मैं वो पिकअप नहीं कर रहा हूं। आप अपनी सिर्फ साधारण लाइफ जी रहे हो, लेकिन जो गाइडेंस से जी रहे हो वो आपको ऊपर से आ रही है। लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा हो गया, एक तरफ से अच्छा ही है,
बिकॉज आपकी प्रेजेंस से उनको अगर कोई पॉजिटिव संदेश मिल रहा है तो ये आपके पॉजिटिव कर्मा के बैंक में जाएगा, जिसका फल आपको मिलने वाला है। इसके लिए आप ये रीडिंग पे आए हो और इसके लिए आप चोजन वन हो, इसके लिए आप अर्थ एंजल हो, जो भी नाम दे दो आप ये रीडिंग सुन रहे हो, दैट मीन्स आप इसका हिस्सा हो। तो लोग एक काफ़ी नोट कर रहे हैं इस बात को, लीडरशिप क्वालिटीज़ इन यू, आप अपने लाइफ को कैसे जी रहे हो, यू आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज। मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग ने अपनी डाइट चेंज की है, जिसमें काफ़ी उन्होंने ग्रीनरी इन्वॉल्व की है, वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, एक प्योर हाई वाइब्रेशनल खाना खा रहे हो, चाहे वो सिंपल हो लेकिन वो बहुत ही एनर्जाइज्ड खाना आप इनटेक कर रहे हो और वो भी आपको हेल्प कर रहा है, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। वेरी ऑनेस्टली कुछ लोगों की मैं अभी शेडो साइड देख रहा हूँ, जिनके अभी भी कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। पहले से काफ़ी कम है लेकिन अभी भी उनको काम करने की ज़रूरत है, मैं ये भी देख रहा हूँ। What are the messages you want to give to my collectives that they are doing, that they are inspiring people? What are the messages that you want to give to my collectives that they are doing, that they are inspiring people? Can you say that? गाइज इतना मैं देखो पिकअप कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरे कलेक्टिव्स में से कितने जनों ने ये बात एक्सपीरियंस की है। देखो ये कोई डर की बात नहीं है, बट मैं ऐसे पिकअप कर रहा हूँ कि देर आर सम एंटिटीज जो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप में वो क्वालिटी है, आप उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो। जैसे एक माध्यम होगा पेन ऑटो राइटिंग का, या तो आपको ऐसे कुछ साइंस मिलेंगे, कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा जो आप पीछे मुड़ के देखोगे, कोई ऐसी अद्भुत चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस हो सकती है। ये जरा आप मुझे कमेंट्स में बताना। ये और कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, बट देर आर सम एंटिटीज़, वो आपकी वाइब्रेशन से काफ़ी पॉजिटिव है और वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये एक मैं बात पिकअप करो, कहाँ तक वो बात सक्सेस होगी वो हर एक की जर्नी के ऊपर है, लेकिन ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give? What are the messages you want to give? Please say that. अगर आपको कोई इंट्यूशन स्ट्रांगली आता है, कोई विस्परिंग आती है और वो आपकी गिफ्ट भी अनलॉक करेगी, तो ये भी मैं बातें थोड़ी पिकअप कर रहा हूँ। यू वेरी मच, आपकी जो एनर्जी अभी ना फुल फायर वाली एनर्जी है। वो जैसे एक सिपाही अपने घोड़े के ऊपर भागता है दुश्मन की तरफ, जो भी उसके घोड़े के आगे आता है वो कुचल दिया जाएगा। वो आपकी एक फायरी पैशन वाली एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ। आप जो भी कार्य कर रहे हो अपने लाइफ में, वो एक मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। देखिए ये एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसको भी कुछ लोगे, ऐसा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने पहले पिकअप किया था, ये मौसम ऐसा है कि अगर आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करता है या कोई ईवल आई फेंकता है, इमीडिएटली उसके पास वापस जाएगी वो। आपकी प्रोटेक्शन लेयर, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ योर विजडम दैट यू आर फॉलोइंग। आप जो विजडम को फॉलो कर रहे हो, जो ऊपर से जो गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई ईवल आई या कोई स्पेल वगैरह भेजता है, इमीडिएटली उसके पास वापस जाएगी। सो यू आर फुली प्रोटेक्टेड, नो डाउट अबाउट इट। आपका जो भी रुका हुआ कार्य था, आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो, मेरे कार्ड जो बता रहे हैं, जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आपको उसमें बहुत ही फास्ट और तगड़ी और अच्छी सक्सेस मिलेगी या मिलना चालू हो गई है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना, चाहे वो आपका जॉब हो या बिजनेस हो या जो भी एक इनकम फाइनेंस की तरफ से, मैं मनी के हिसाब से मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। जो आपका कार्य अभी फुल फ्लेज में आगे बढ़ेगा, जो कठिन समय था वो आपने काफ़ी क्रॉस कर दिया है। और ये भी काफ़ी इंस्पायरिंग हो रही है बिकॉज जब भी लोगों को पता चल रहा है जो स्थिति से आप निकले हो
उस स्थिति से यहाँ पर पहुँचना कोई सुपरमैन से कम वाली बात नहीं है, और ये भी काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रही है बाय द वे। सो आप एक इंसान के रूप में एक सुपरमैन की एनर्जी ले रहे हो अपने अंदर। जैसे आपने सुपरमैन की मूवी देखी होगी, एक वो आदर्श व्यक्ति था जिसको गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी दुनिया ने। जो भी आप सुपरमैन की मूवीज देखो, तो वो आपकी एक छवि मैं देख रहा हूँ, सुपरमैन वाली एनर्जी यहाँ पर मैं जो पिकअप कर रहा हूँ कि कोई गोली मारे, कोई बम फेंके, कोई ईवल आई करे, कुछ आपको रोक नहीं सकता। आप इतने पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो, और उसका जो श्रेय है आपने काफ़ी ह्यूमिलेशन सह के, पैसे की तंगी देख के, बदनामी देख के आपने पाया है, जो आप अभी सिर्फ ऊपर वाले की सुनते हो, अपने विजडम की सुनते हो और उसको फॉलो कर रहे हो। और ये बात लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर रही है। और ये जाने अनजाने में मैं वही बोल रहा हूँ, आप कोई ढोल नहीं पीट रहे हो, आप कोई झंडा नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी जो गाइडेंस आपको आ रही है उसके हिसाब से आप जी रहे हो, और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आप स्प्रेड कर रहे हो, और वो पॉजिटिव कर्मा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। इससे देखो क्या हो रहा है कि लोग काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटीज है ह्यूमन माइंड की, ये भी हो सकता है। दिस इज व्हाट आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। What are the messages you want to give to my characters? What are the messages you want to give to my characters? लोग देखो पिकअप कर रहे हैं आपकी पास्ट की एनर्जी, जिसमें आपको काफ़ी लोगों ने तंग किया था, ह्यूमिलेट किया था, परेशान किया था। ये लोग पिकअप कर रहे हैं, और यही एनर्जी लोगों को इंस्पायर कर रही है कि इतना इसके साथ हुआ है और फिर भी ये पॉजिटिवली चल रहा है। देखो दूसरी बात मैं पिकअप करूँ, आप ज़्यादा किसके साथ बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो नेचुरली आप कोई एफर्ट नहीं करते हो, नेचुरली आप उससे रिस्पेक्टफुली प्यार से बात करते हो। बिकॉज क्योंकि आपकी एनर्जी वाइब्रेशन ऊपर आ रही है, तो वो एक हम्बलनेस, प्यार वाली बात आती है आपके ज़बान पे। वो लोगों को इंस्पायर कर रही है कि इतना होने के बाद भी ये बंदा आगे चल रहा है और धीरे धीरे दौड़ भी रहा है, और जब भी इससे कोई हम लोग बात करते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं। ये लोगों को हजम जो हो रही है ना बात, बिकॉज लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा है दुनिया का कि अगर उसके साथ खराब होता है वो इंसान खराब होना चाहिए। बट बिकॉज यू आर एन अर्थ एंजल, यू आर अ चोजन वन, आप उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव में करते हो। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन रही हो, चाहे जितने भी दुनिया ने आपको गिराने की कोशिश की हो, आप रोते हो, बैठते हो, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाते हो, अपने ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो, और आपको वो हीलिंग प्रदान करता है, आपकी एनर्जी ऊपर आ जाती है। क्लियर कार्ड ये बता रहे हैं यहाँ पर, क्लियर कार्ड्स ये यहाँ पर बता रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको रेकी सीखनी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, और जो ये ऐसे एसेंशियल ऑयल्स है उसके बारे में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हैं, जैसे ये सोलमेट का है, ये मास्टर मर्लिन का है। लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो ये जो एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ, आपको हीलिंग प्रदान यूनिवर्स से मिल रही है। आप सिर्फ अपने ईश्वर को पुकारते, और आज की तारीख में आप अगर नोटिस करो, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है और हो रहा है, और ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा। ये क्लियर इंडिकेशन है। ये पूरी जो येलो कलर की जो गोल्डन ऑरा की एनर्जी हीलिंग। और देखते हैं और कार्ड्स क्या बोल रहे हैं।
जैसे देखिए मैंने पिकअप किया था काफ़ी, जो मेरे कलेक्टिव्स की जो अभी की जो सिचुएशन है ना, काफ़ी जनों को नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज एनर्जी इतनी इंटेंस आपके अंदर डेवलप हो रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप दूसरे दिन अगर अपने कामकाज पे लगते हो तो फुली फ्रेश खड़े होते हो, बिकॉज आपको पीछे से हीलिंग मिल रही है। और ये तो जस्ट अभी शुरुआत है आपकी हायर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ की। चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ते रहोगे। इतना आपने सफ़र काट के यहाँ पर रीडिंग अगर सुनने बैठे हो ना, इतना ही काफ़ी है। आप यहाँ पर आए हो, रीडिंग सुन रहे हो, इतना ही ये काफ़ी। आगे और भी आपकी स्पिरिचुअलिटी की डेवलपमेंट होगी, स्ट्रांग होगी, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा। आप देखो, हर एक कलेक्टिव की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, उसकी अपनी गिफ्ट होती है, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की गिफ्ट अनलॉक हो रही है, और ये उसी के वजह से है क्योंकि आप ऊपर वाले का आदेश सुन के वो रास्ते पे चल रहे हो। तो धीरे धीरे आपको उस रास्ते पे गिफ्ट मिलेगी। और गिफ्ट कैसी होती है, किसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, किसका कनेक्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड के साथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, जो मैंने पहले पिकअप किया था कि कुछ एंटिटीज़ आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। तो ये जब भी आपका सही समय आएगा, आपको यूनिवर्स, आप कहाँ पर भी हो, कोने से पकड़ के लेके आके उस टेबल पे बिठा देगा सिखाने के लिए, और आप सीखोगे। जैसे रेकी का मैं बोलता हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो रेकी आज सीखनी है, लेकिन जब तक रेकी आपको चूज नहीं करती, आप रेकी सीख नहीं सकते। कुछ ना कुछ चैलेंजेस, प्रॉब्लम आएंगी, और जब भी आपका समय होगा, कितनी भी भयंकर सिचुएशन होने दो, आप रेकी सीख लोगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपकी गिफ्ट होगी, और ये आने वाले टाइम में सब आपके साथ गिफ्ट अभी खुलने वाली है। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। मैं 2 कार्ड मैसेजेस निकालता हूँ आपके लिए। क्या है? माय डियर एंजल्स एंड गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी 2 कार्ड मैसेजेस। माय डियर एंजल्स एंड गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी 2 कार्ड मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। जो आप चुने गए हो ना, आप चोजन वन हो, वो किसके लिए? क्योंकि आपकी जो सिचुएशन ऐसी है कि आपकी जेब में अगर 10 रुपए भी हो ना, और कोई सिचुएशन आती है, किसको मदद चाहिए, आप पीछे नहीं हटोगे। उसको भले 1 रुपया दोगे, 2 रुपया दोगे, ऐसे नहीं सोचोगे यार मेरे पास सिर्फ 10 रुपया है। आप ऐसे सोचोगे मेरे पास 10 रुपया तो है, एटलीस्ट मैं उसको 1-2 रुपये दे सकता हूँ। ये आपकी सोच रखती है, और ये आपकी वाइब्रेशन ऊपर करती है, और इसी में आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। आपकी अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस की खुल रही है, इसी माइंडसेट की वजह से। गाइस, ये माइंडसेट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। हमारा जो मन है ना, इज अ वेरी पावरफुल थिंग। वो आपकी एक नेचुरल टेंडेंसी है, और इसी की वजह से आपको ब्लेसिंग्स अलग अलग रूप में मिल रही है आने वाले टाइम में। और ये आपका जो कंफर्मेशन है, ये कार्ड दे रहा है। आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप हमेशा रेस्टलेस रहते हो। यार मुझे इतना करना था, मुझे और चलना था, मुझे और ग्रोथ करनी थी। वो बातों को सोच के आप थोड़ा मायूसी करते हो, लेकिन उसको मैं अगर पॉजिटिव वे में दूं, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। भाई आज मैंने नहीं किया यार, नहीं मुझे कल करना है, नहीं कल क्यों, मैं अभी करूँगा। वो एटीट्यूड भी काफ़ी इंस्पायर कर रहा है लोगों को, और उससे की वजह से भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन ऊपर आ रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके समाज में आजू बाजू, जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। सो आप तो अपनी लाइफ जी रहे हो, अपनी गाइडेंस सुन के, अपनी मेहनत से, जो भी आपकी स्ट्रगल है, लेकिन आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफस्टाइल से लोग कितने प्रभावित हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, आप कितने लोगों की आत्मा को छू रहे हो, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। गाइज, आई रियली प्रे टू एवरीबडी, जो भी आपका पाथ हो, जर्नी हो, आपकी ब्लेसिंग्स आपको जल्दी मिल जावे,
और आपकी ग्रोथ हो जाए जो हो रही है। एंड थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।